गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले अगर हम देखें तो वेब मिलर वाज द अमेरिकन जर्नलिस्ट। वेब मिलर जो है वो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे हु स्टेड विद गांधी जी के साथ ये साबरमती आश्रम में रहे थे ड्यूरिंग डांडी मार्च। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वर द अमेरिकन जर्नलिस्ट हु स्टेड विद गांधी जी इन साबरमती आश्रम। तो अब ध्यान रखेंगे वेब मिलर। फिर खुदाई खिदमतगार जो है एक इसको रेड शर्ट भी एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो खान अब्दुल गफ़ार खान। आप ध्यान रखेंगे ये किस प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में ये किया गया था। अब नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड इरविन एंड गांधी टू महात्मा। ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा है, तो टू महात्मा गांधी जी को और इरविन को। तो ये ध्यान रखेंगे सरोजनी नायडू का ये स्टेटमेंट है। फिर टू अप्रूव द गांधी ईयर पैक्ट। गांधी ईयर पैक्ट जैसा कि मैंने कल बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं की थी। इसके लिए जो है गांधी ईयर पैक्ट कराया गया था। कब कराया गया था, डेट आप याद रखिएगा, मार्च 29 1931 को। इसमें जो है वो आपका कराची सेशन में इसको किसके लीडरशिप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में इसको जो है अप्रूव किया गया था। फिर जो है वो पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी इरविन के साथ। फिर कांग्रेस जो है वो आपकी सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करती है, हम देखेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सुभाष चंद्र बोस जो है रिगार्डेड एज द कराची सेशन को क्या कहते हैं, पिनाकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। ठीक है, तो ये वीडियो आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम आर ओ यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी वनडे एग्जाम हो जहाँ फैक्ट पूछे जाते हैं, तो वहाँ जो है आपके इससे क्वेश्चन जो है मिलने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जो है इसी केवल वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो अगर क्रोनोलॉजी देखें, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे नवंबर 1930 में लंदन में। और दूसरा जो है वो दिसंबर 7 1931। और थर्ड जो है देखें तो 24 दिसंबर 1932 को। फिर पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था, हमने कल बताया था कि जैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस को, तो वहाँ पे जो है अम्बेडकर जी जो डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्ट्रोड को, तो वहाँ जो है वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और फिर जो है आगे उसी को सुलझाने के लिए जो है पूना पैक्ट हुआ था बिटवीन गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो केटी पॉल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन क्रिश्चियन को किस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर रेमन मैकडोनल्ड जो है वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, उस टाइम पे जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि गांधी जी जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो किस शिप से गए थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि एसएस राजपूताना से गए थे। और कहाँ पे वो रुके थे, तो ये किंगस्टन हॉल है लंदन में, वहाँ पे जो है वो रुके थे। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो है आप अपने एग्जाम के लिए कई फैक्ट जो है वो तैयार कर पाएँ। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में ये है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो महात्मा गांधी जो है वो फास्ट ऑन टू डेथ बैठ जाते हैं कब, 20 सितंबर 1930। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो ऑन अगस्त 16 1930 रेमन मैक्सवेल अनाउंस दैट कॉम्युनल अवार्ड यानी कि जो की जाती है कॉम्युनल अवार्ड की जो है वो घोषणा हो जाती है। फिर अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग जो है फॉर्म हुई थी 1932 में किसके द्वारा, जीडी बिरला के द्वारा। फिर कुछ स्टेटमेंट है जो कि कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो हिस्ट्री टेल दैट द महात्मा लाइक फेलिंग फैंटन रेज डस्ट फ्रॉम द नॉट रेज डस्ट बट नॉट लेवल। तो ये स्टेटमेंट जो है किसका है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है 1934 में, और पटना में किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण और मीनाओ महसीनी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन, अब जानते हैं कि 1937 में जो है प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं और उसमें कांग्रेस जो है वो 6 प्रोविंसेस में मेजॉरिटी जीतती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाता है, सपोज कर लिए 6 में से जो है अदर प्रोविंसेस जो है एक दे दिया और आपसे जो है वो पूछेगा कि कौन सा इसमें से प्रोविंसेस नहीं है। यूपीपीसीएस खास करके 4 स्टेटमेंट दे के उसमें पूछता है कि कौन सा नहीं है। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो ये ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए अगर 6 प्रोविंसेस तो कौन कौन से हैं, आप ध्यान रखेंगे कि मद्रास है, बिहार है, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार, यूनाइटेड प्रोविंसेस और उड़ीसा, ये 6 प्रोविंसेस थे। और कांग्रेस जो है वो कितने दिन तक रूल की थी, तो 28 मंथ तक जो है वो रूल की थी। और जिन्हा कॉल्ड ऑल मुस्लिम टू सेलिब्रेट 22 दिसंबर 1939 फ्राइडे को जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाने के लिए ये कहते हैं।
और ड्यू टू रिजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो कांग्रेस जो है वो रिज़ाइन कर देती है। इसके पीछे रीज़न होता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ के जो आपके जो वायसराय होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो है वो इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसी समय जो है ये कांग्रेस यहाँ से विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट से। अब देखेंगे हम। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में उस समय सीएम कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। फिर लॉ और जस्टिस मिनिस्टर जो है वो उस समय गवर्नमेंट में कौन थे, तो कैलाश नाथ खड़जू थे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर अब देखें तो रफ़ी अहमद किदवई थे। और आप जानते हैं, ये भी बताए थे हम कि आपका जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जो है वो 2 सेशन में जो है प्रिसाइड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कौन-कौन सा, हरिपुरा सेशन और आपका त्रिपुरी सेशन। तो त्रिपुरी कहाँ पे, त्रिपुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है त्रिपुरी लोकेटेड है। और 1939 में जो है ये सेशन हेल्ड हुआ था। उसी में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और पट्टा भाई सीतारामैया जो कि गांधी जी के सपोर्ट से खड़े थे, उनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट कर दिया था। और फिर कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो है आगे जाके वो रिज़ाइन दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आपका बटलर कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट और पैरामाउंट पावर के बीच में जो है क्या रिलेशन रहेगा उसके लिए। ठीक है। फिर आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक एक पॉइंट में आप मान के चलिए कि दो दो जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, उसी से जो है आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो आपका देखिए स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हुआ था। तो हमें पता है कि जब भारत आज़ाद भी हो गया था तो कुछ स्टेट जो थे, यानी कि कुछ रियासतें थी जो कि अभी इंडिया में जो है सम्मिलित नहीं हुई थी। तो उसमें से एक था हैदराबाद, जूनागढ़ कश्मीर था, वो हम देखेंगे पॉलिटी जब हम करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे स्टैंडस्टिल जो है एग्रीमेंट कौन साइन किया था, हैदराबाद किया था। कब, 29 नवंबर 1947 को। इस एग्रीमेंट में जो है वो जो पीएम थे उस समय हैदराबाद के मीर लैक अली और गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बीच में हुआ था। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है वो गवर्नर जनरल था उस समय जो कि आपका डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है और वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिथिनगाउ थे उस समय। ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है आपके पीएम कौन थे ब्रिटेन के, तो विलियम चर्चिल थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मोहम्मद इकबाल जो है वो कंसिडर्ड है ऑर्गेनाइजर ऑफ आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशन, यानी कि पाकिस्तान और सेपरेट नेशन की जो धारणा है वो मोहम्मद इकबाल ने जाहिर की थी। और पहली बार आपका लाहौर सेशन में 1940 में जो है मुस्लिम लीग क्या करती है, जो कि लाहौर में होता है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना के ये सेपरेट नेशन के लिए डिमांड एक पास करती है। इन दिस सेशन डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया की जो है डिमांड की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको किसने कहा है, हु कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो सरोजनी नायडू। आप ध्यान रखें, ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है स्टेटमेंट का। फिर नेक्स्ट देखें तो नेहरू इज ए पेट्रियट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, ये किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है। फिर लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन 23 मार्च 1940 को जो है वो आपका लाहौर रिजोल्यूशन पास होता है और इसमें प्रेसिडेंट फजलुल अल हक रहते हैं, अप्रूव करते हैं। ये अप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, तो खली खुजुमन के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें पाकिस्तान डे जो है मनाया जाता है कब, तो 23 मार्च 1943 को जो है मनाया जाता है। अगस्त प्रपोजल कब आता है, तो उसकी डेट जो है वो आपकी 1940 की है। ठीक है। तो ये वीडियो जो है आज का था। थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट में जो है दो दो, कम से कम दो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से जो है आप सुझाव दे सकते हैं कि और अच्छा क्या प्रयास किया जा सकता है इसमें। ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।